बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमेलिया का पार्ट 10। इस पार्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे लार्वल स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक मैंने क्वेश्चन देखा था CSIR में, जिसमें आपको मोलस्का की क्लासेस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो आज हम लोग मोलस्का की कुछ क्लासेस हैं वो और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोलस्का की क्लासेस जो हैं 7 क्लासेस हैं। ठीक है, क्या क्या नेम है? प्लेकोफोरा, ए प्लेकोफोरा, मोनोप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, बिवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा एंड स्कैफोपोडा। ठीक है, दीज क्लासेस आर डिस्टिंग्विश्ड अमॉन्ग अदर क्राइटेरिया द प्रेजेंस एंड टाइप्स ऑफ शेल्स दे पोजेस। ओके, क्लास ए प्लेकोफोरा includes worm-like animals with no shell and a rudimentary body structure। ठीक है, जो क्लास ए प्लेकोफोरा है, देखिए क्लासेस को शेल्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो ए प्लेकोफोरा मीन्स उस पर कोई शेल नहीं होगी, विद नो शेल एंड रूडिमेंट्री बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोप्लेकोफोरा, एक सिंगल शेल होगी दैट एंक्लोजेस द बॉडी। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, शेल के बेसिस पे कि प्रेजेंट है या नहीं है, या किस टाइप की शेल है, इस बेसिस पे पहली बात मोलस्का को क्लासेस में डिवाइड किया गया है 7 क्लासेस में, जिसमें से जो ए प्लेकोफोरा है उसमें कोई भी शेल नहीं होती। जो मोनोप्लेकोफोरा है उसमें सिंगल शेल होती है जिसमें बॉडी एंक्लोज रहती है। इतना बात आपको समझ में आया? नेक्स्ट आता है पॉलीप्लेकोफोरा, आर बेटर नोन एज काइटोन्स। दीज molluscas have a large foot on the ventral side and a shell composed on 8 hard plates on the dorsal side। समझ आया इतना आपको? क्लास बिवेल्विया कंसिस्ट ऑफ मोलस्कस विथ 2 shells, बाई आ रहा ना, with 2 shells held together by a muscle। These include oysters, clams and mussels। Members of class Gastropoda have an asymmetrical body plane and usually have a shell with which can be plano-spiral or coni-spiral। Their characteristic is the torsion around the perpendicular axis on the center of the foot that is modified for crawling। इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट हम एक क्लास और रह गई है, दैट इज क्लास स्कैफोपोडा। कंसिस्ट ऑफ मोलस्कस विद अ सिंगल कोनिकल शेल through which the head structure protrudes and a foot modified into tentacles known as capticule that are used to catch manipulate prey। ओके, इसके कुछ की टर्म्स हैं, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार और देख लीजिए। टेनिडियम, अ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्ब इन सम मोलस्कस। कैप्टिक्यूला, द फॉर्म ऑफ द फुट ऑफ अ स्केफाल फोड मॉडिफाइड इनटू टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग पे। एंड नेफ्रेडियम, ये आपको पता ही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम आता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन पहले देखते हैं जो कि CSIR नेट जून 2014 में क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सम की करेक्टरिस्टिक ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट, दे हैव 2 लेटरल लेफ्ट एंड राइट शेल्स balls hinged together dorsally। They do not have distinct head or radula। They disperse from place to place largely as larvae। Second, they generally creep on their foot। The heads of most of this group have a pair of tentacles with eyes at the end। During embryological development, they undergo torsion। ठीक है। Third, they have oval bodies with overlapping calcareous plates। Underneath the plates, the body is not segmented। They creep along using a broad, flat foot surrounded by a groove or mental cavity in which the gills are arranged। Fourth, they have highly developed nervous system। Most members of this class have closed circulatory system। The correct match of the above characteristic with the class of mollusca is। First, आपको देखिए 4 दे रखे हैं ऑप्शन। एक है पॉलीप्लेकोफोरा, दूसरा है बाइवेल्विया, थर्ड है गैस्ट्रोपोडा एंड फोर्थ है सिफेलोपोडा। इन चारों में से आपको बताना है कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर किसका है। ये लाइक सिफेलोपोडा का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर है, गैस्ट्रोपोडा का कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको याद होगा हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी। मैंने आपको बताया था एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, लेकिन उसी वीडियो मैंने डिस्कस भी किया था कि मोलस्का का एक क्लास है सिफेलोपोडा जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो अब आपको पता है डी में सिफेलोपोडा होगा, तो डी या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव 2 लेटरल शेल्स
hinged together dorsally. They do not have distinct head or radula. They disperse from place to place largely as larva. तो आपको पता लग रहा है ये बाइवेल्विया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो दे जनरली क्रीप वाला जो है इसका होगा गैस्ट्रोपोडा। ओके, दे जनरली क्रीप ऑन देयर फूड। द हेड्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप हैव अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स विद आइज एट द एंड। ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट दे अंडरगो टॉर्शन। टॉर्शन के बारे में हमने किस में डिस्कस किया है, गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें वो होगा हमारा पॉलीप्लेकोफोरा जो कि थर्ड है। दे हैव ओवल बॉडीज विद overlapping calcareous plates. Underneath the plates, the body is not segmented. The creep along using a broad flat foot surrounded by a groove or mental cavity in which the gills are arranged. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। CSI नेट जून 2014 में आया है। देखिए, मैं आपको लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बहुत ब्रॉड है, हमें ये लिमिट देख के पढ़ना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ छोड़िए, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूँगी आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़िए। आप एटलीस्ट बेसिक टच ले लीजिए, लाइक एनिमल किंगडम में उसके फाइलम्स के टच ले लीजिए। क्लासेस अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन स्किप होगा इट्स ओके, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं इस पर इन्वेस्ट कर सकते डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पे, ठीक है। मतलब बेसिक फाइलम्स की तो आप नॉलेज ले ही लीजिए, इतना आप कर लीजिए। हम एक लार्वा स्टेज, ये इंपॉर्टेंट है, आप लार्वल देख लीजिए, लार्वल स्टेजेस की लार्वा के बारे में। देखिए, पॉरीफेरा में लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमा। नाइडेरिया में प्लेन्यूरा एंड फाइरा। टीनोफोरा में सीडीपिड लार्वा, ये तो मैंने आपको बताया भी है। प्लेटी हेलमेंथिस में होता है माइरीसीडियम एंड रेडिया। एस्की हेलमेंथिस में देखिए फिलेरिफॉर्म लार्वा होता है एनसाइलोस्टोमा में, जो कि हुकवॉर्म होता है। माइक्रोफिलेरिया लार्वा होता है व्यूचेरिया में, ठीक है। एंड रेब्डिटियो फॉर्म लार्वा होता है एस्केरिस एंड एंटीरोबाइस में, मीन्स जो कि पिन फॉर्म है। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्थ्रोपोडा में नोप्लियस होता है लार्वा। मोलस्का में ग्लोचिडियम एंड वेलिगर होता है। एकाइनोडर्मेटा में बिपिनेरिया एंड ऑरिक्यूलेरिया होता है। एंड हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा होता है, ठीक है। आपको समझ में आया, लार्वल स्टेजेस होती हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखें, आपको ये चीज़ समझ में आई, एक बार और हम रिवाइज करेंगे आप लोग मेरे साथ, देखिए करिए। पॉरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमा होता है। नाइडेरिया में प्लेन्यूला एंड फाइरा होता है। टिनोफोरा में सीडीपिड लार्वा होता है। प्लेटी हेलमेंथिस में माइरीसीडियम एंड रेडिया होता है। एस्के हेलमेंथिस में देखिए फिलेरिया फॉर्म से याद रखिए, फिलेरिया फॉर्म लार्वा, माइक्रोफिलेरिया लार्वा और रेब्डिटियो फॉर्म लार्वा। एनिलिडा में ट्रोकोफोर, ऑर्थ्रोपोडा में नोप्लियस, मोलस्का में ग्लोचिडियम एंड वेलिगर, इकाइनोडर्मेटा में बिपिनेरिया एंड ऑरिक्यूलेरिया एंड हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया होता है, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। मैच द फॉलोइंग लार्वल फॉर्म्स विद द फाइला दैट दे अकर इन। देखिए, ये क्वेश्चन आया है CSI नेट जून 2016 में, जो कि रिसेंटली है, बहुत ज़्यादा कोई पुराना भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर हम बात करें एम्फीब्लास्टुला, अभी हम देख के आए हैं एम्फीब्लास्टुला पोरीफेरा में होता है। तो देखिए, इसी से हमें पता लग रहा है कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम और भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें नोप्लियस की, नोप्लियस किस में होगा, ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अगर हम बात करें ग्लोचिडियम की, तो वो किस में होगा, हमारा मोलस्का में। अगर हम बात करें बिपिनेरिया की, वो किस में होगा, इकाइनोडर्मेटा में। आप एक दो बार पढ़िएगा, आपको याद होने लगे। एक क्वेश्चन और है जो कि CSI नेट दिसंबर 2017 में आया है। गिवन बिलो आर लार्वल स्टेजेस एंड फाइलम टू विच दे बिलोंग, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, जिसमें आपको लार्वल स्टेजेस दे रखी हैं और फाइलम दे रखे हैं। देखिए, पेरेन्काइमा एंड एम्फीब्लास्टुला, ये किसका है, फाइलम पोरीफेरा, ये करेक्ट है, अभी हम देख के आए हैं। बिपिनेरिया एंड ऑरिक्यूलेरिया, ये इकाइनोडर्मेटा का है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। टॉर्नेसिया एंड ऑक्सोलोटॉल, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये गलत है। आपने देखा ना, ये गलत हो गया। समझ आया क्यों गलत हो गया। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें प्लेन्यूला एंड इफाइरा नाइडेरिया, ये करेक्ट है, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड वन, हेमिकॉर्डेटा। आर यू गेटिंग वाई इट इज़ इनकरेक्ट। सो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेसिया और एक्सोलोटॉल ये रॉन्ग ऑप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्ध से टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ज्ञानवर्ध से query@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।